तो गाइस सुबह हो चुकी थी और हम जा रहे थे मंदिर। सुबह सुबह सम्राट को मैंने जगाया था, वैसे रात को उसे फीवर था हल्का सा, कट दिया बट मैंने कहा चलो ना थोड़ी देर को चले चलो, तो तब सम्राट मंदिर जाने को तैयार हुआ और फिर हम पहुंच गए मंदिर। माता जी के सुबह सुबह दर्शन जो होते हैं बहुत ही अच्छे हुए। और मैं सम्राट को भी इसलिए लाई थी क्योंकि एक बार बच्चे को मंदिर आने की आदत भी ज़रूर पड़नी चाहिए। अच्छी पॉजिटिव वाइब्स ही आती है मंदिर में आके, इसलिए मंदिर आना चाहिए। वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। तो अभी फ़िलहाल हम मंदिर से आ गए थे सुबह, जैसा कि आपने देखा हम मंदिर होके आए थे। और आज मेरा व्रत है और सम्राट की तबीयत सही नहीं है। सम्राट को कल रात को भी 103 फीवर था और आज भी अभी इसे दवाई दी हुई है। और ऑब्वियसली लाइट तो आ नहीं रही हमारे यहाँ। लाइट ने इतना परेशान किया है, और जब भी लाइट जाती है ना, गर्मियों का जब सीज़न आता है, सम्राट की तबीयत हमेशा ख़राब हो जाती है। मुझे इतना डर लगता है। फ़िलहाल हमने यहाँ पे टेबल फैन लगाया हुआ है, इसीलिए लगाया हुआ क्योंकि ऊपर वाले पंखे की तो हवाई महसूस नहीं होती है। इतनी ज़्यादा हीट है ना, बहुत ज़्यादा हीट है। मुझे तो चलो चल जाता है, पर मैं देखती हूँ बच्चे तो सच में नाजुक होते हैं ना, तो बच्चों की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। कल रात को भी इसे 103 फीवर था, सुबह भी अभी 101 था, और दवाई देने के बाद भी इतना आ जा रहा है। अभी मैंने ना फिर डॉक्टर की जो पर्ची वाली दवाई है ना वो मंगाई है। सोच रही डॉक्टर पे ना जाना पड़े क्योंकि उसमें एंटीबायोटिक वगैरह सारी होगी, तो उससे शायद आराम पड़ेगा। लेकिन अब सम्राट बहुत समझदार हो गया है, सम्राट बहुत स्मार्ट हो गया है। सम्राट ने डिसाइड किया है कि वो जो अब छुट्टियां पड़ेंगी 1 महीने की स्कूल की, उसमें अपना वेट पूरी तरीके से मैनेज कर लेगा। तो इसीलिए सम्राट अपने लिए डाइट के हिसाब से हम इसके लिए सामान लाए हैं। और अभी इसने ब्रेकफास्ट में क्या खाया सम्राट तुमने? मैंने खाया टेस्टी टेस्टी योगा बार, सुपर मूसली, और ये बड़ा टेस्टी लगा मुझे। मैं पहली बार ट्राई किया। शुगर भी नहीं है गाइस, हम ना आपको भी दिखाएंगे। इसमें शुगर नहीं होती। फिर मीठा कैसे लगा? जो तो मिल्क था ना, और मैंने तो ऊपर से हल्की सी 1 स्पून शुगर डाली थी, इसलिए मीठा लगा था। मीठा लगा। अच्छा, तो मैंने थोड़ी सी शुगर डाली थी मैंने अलग से। इसमें शुगर नहीं है, आप इसे ले सकते। किसी को कोई डायबिटिक हो तो वो भी इसको ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि इसमें शुगर है ही नहीं। और ये हमारे लिए ये हाई फाइबर होता है एक्चुअली। इसके अंदर सारे पता है बहुत सारे सीड्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, और क्या क्या है इसमें लिखा ना, बादाम है, ग्रेन्स हैं। जो ग्रेन्स हमें फ़ायदा करेंगे वो सारे इसमें हैं। तो ये ऐसी चीज़ें खाना हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है वाकई। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति अपना वेट लॉस करना चाहता है तो आगे आप ब्लॉग में बने रहिएगा, देखिएगा। मैं आपको वो सारी चीज़ें दिखाऊंगी जो हमने खरीदी है स्पेशली वेट मैनेजमेंट के लिए। गाइस 2 ईयर्स बाद मैं पतला हो जाऊंगा। 2 ईयर्स नहीं, 1 मंथ के अंदर ही मैं तुम्हारा कम से कम नहीं तो 8 kg वेट लूज़ कराऊंगी। और अगर तुमने मेरी बात मान ली और मेरे कहे अनुसार डाइट फॉलो करी तो डेफिनेट सी बात है कि 1 महीने में 8 किलो वेट कम हो सकता है अगर हम चाहें तो मैंने सोचा है सबको ही घर में, इसके पापा, मैं और ये खाना तो हम बहुत ही कम ऑयल में बनाते हैं, लेकिन फिर भी मैंने अब ऑयल भी चेंज कर दिया है। और अब मैंने सोचा है कि बस कुछ बूंदों में खाना बनेगा, कुछ ड्रॉप्स जाएंगी ऑयल की और उसी में खाना बनाएंगे। और खाना वैसे भी ना हमें अपनी सेहत के लिए खाना चाहिए, टेस्ट के लिए खाएंगे तो वाकई में हम नुकसान में पड़ जाएंगे। क्योंकि गर्मियाँ, ऊपर से जो आजकल बीमारियाँ इतनी चल रही हैं, वैसे तो कुछ भी हो सकता है लेकिन फिर भी अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए हेल्दी जीने की, हेल्दी खाने की। सही बात है। और अभी सम्राट को फ़ीवर की दवाई मैंने दे दी है, लेट्स सी कितना फ़ीवर होता है। और हम दिखाएंगे आपको वो सारा सामान जो हम डाइट के हिसाब से लाए हैं, तो बने रहिएगा। तो फ़िलहाल गाइस मैं खा रही हूँ साबूदाने की खिचड़ी, बहुत ही टेस्टी बनी है। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि इतनी अच्छी बनेगी। और जैसे कि लाइट आ नहीं रही है, टेबल फैन हमने चला रखा है। सम्राट यहाँ सो गया है क्योंकि इसकी भी तबीयत ठीक नहीं है, बुखार की दवाई खाई है इसने, तो थोड़ा से नींद आ गई है। पर ये खिचड़ी वाकई में बहुत टेस्टी होती है, बहुत हेल्दी होती है। तो इसकी रेसिपी भी मैं आपको बताऊंगी। बनाना बहुत आसान है और वाकई में बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस होती है ये साबूदाने की खिचड़ी। तो आप भी कभी बनाइएगा और इन्जॉय कीजिएगा हेल्दी सा ये स्नैक। तो लाइट आ नहीं रही है और शाम हो चुकी है। मैं अब जाऊंगी शाम की पूजा करने मंदिर। तो
अभी भगवान जी के लिए बना रही हूँ सूजी का हलवा, और यहाँ मैंने अपने व्रत के लिए बना लिया है खोलने के लिए पनीर। तो शाम को व्रत खोला जाएगा और लाइट नहीं आ रही है, इसलिए बस पूछिए मत कि पसीने में क्या हाल है। बहुत गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा। लेकिन गर्मी हो या सर्दी, काम तो अपनी जगह करने ही होते हैं। तो फ़िलहाल मैं बना रही हूँ शिव जी के लिए हलवा। मैं खीर बनाने की सोच रही थी, पर फिर मैं सोच रही हूँ कि आज मैं हलवा बनाती हूँ, अगली बार भगवान जी के लिए खीर बना के ले जाऊँगी। 2000 years later. हे गाइस, तो अभी हम जा रहे हैं मंदिर शाम की पूजा के लिए, और मैं जल्दी से जाता हूँ। 3, 2, 1। मम्मी वाली गाइस पीछे रह गई है। आयु फिर से घूमते हैं। 3, 2, 1। सस्ती एक्टिंग बहुत हो गई गाइस, आपको लग रहा होगा सस्ती एक्टिंग कर रहे हैं, पर नहीं कर रहे हैं, ये रियल एक्टिंग है। और कितनी देर लगाएगी मम्मी? फाइनली आ चुकी है मम्मी। कह रहे हो ठीक है, चल रहे गाइस। सोने से पहले पहले ही जल पड़ता है। सामने से चलो ना। और गाइस फिर हम शाम की पूजा के लिए मंदिर पहुंच गए, क्योंकि पशुपतिनाथ के व्रत में सुबह और शाम दोनों टाइम एक ही मंदिर की पूजा करनी पड़ती है। तो ये हैं शिव जी, उनका पूरे परिवार के साथ। और ये सारी शूटिंग कर रहा है सम्राट। अब धीरे धीरे सम्राट को भी कैमरा हैंडल करना आता जा रहा है। तो माता जी का उसने बहुत ही अच्छा लिया, जय माता दी। तो बहुत ही अच्छे से सम्राट डील कर लेता है। बट वो अभी उसकी तबीयत ख़राब है ना, तो थोड़ा इस समय चिड़चिड़ा हो रहा है। लेकिन क्योंकि मैं पूजा कर रही थी, तो इसलिए सम्राट ने ही सभी देवी देवताओं की फ़ोटो ली। ये सूर्य भगवान है, और हमारे घर के पास जो ये मंदिर है ना, वाकई में बहुत अच्छा है। एकदम करीब भी है, और यहाँ सभी देवी देवता मिल जाते हैं। मैं यहाँ पूजा कर रही थी और सम्राट यहाँ वीडियो शूट कर रहा था। अभी क्या है? रहने दो, भी मैं देखती हूँ, कर रही हूँ। फैन बंद कर दो, तो फैन बंद करने जा रहा हूँ। पूछ रही गाइस किससे बंद होगा, इसलिए मेरी याद। और सम्राट यहाँ पे पंखा बंद करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मैं आरती कर रही थी, तो वहाँ फ़ैन ऑन था, तो इसलिए सम्राट को टेंशन हो रही थी। और यहाँ पे हम शाम को 6 दीपक लेके जाते हैं मंदिर में, और उसमें से 5 दीपक वहाँ पे प्रज्वलित करते हैं, और एक बिना ही ऐसे ही अपने घर में वापस लाकर फिर में दरवाजे पे जलाते हैं। मंदिर में बहुत शांति थी, और बहुत अच्छे से मैं आराम से अपनी पूजा कर पाई। तो जय हो पशुपतिनाथ जी की, बस अपना आशीर्वाद सभी पे बनाए रखें, यही प्रार्थना है मेरी। $2,000 years later. तो गाइस रात के 1:30 बज रहे थे, और सम्राट को मैं दवाई दे रही हूँ। मैंने रात को 1:30 बजे देखा कि सम्राट को बहुत फीवर हो रहा है। फिर मैंने उसे दवाई दी जगा के। उसे एकदम से 103 फीवर हो जाता है, और मतलब फिर मेरे को बहुत चिंता हो गई थी कि शाम को ही, मतलब रात को मैं दवाई दे के ही से सोई थी, और उसके बाद फिर इतनी जल्दी पता नहीं कैसे फीवर आ गया उसे। और बच्चे के लिए टैबलेट निगलना भी बहुत मुश्किल होता है,
बहुत मतलब पता नहीं क्यों तबीयत ख़राब हो रही है। और दवाई के बावजूद भी सम्राट का फ़ीवर बढ़ गया था। फिर रात को मैंने उसकी पट्टी की, क्योंकि पानी की अगर पट्टियाँ करते हैं ठंडे पानी की तो जल्दी फ़ीवर उतर जाता है। तो 3 साढ़े 3 बजे तक उसकी पट्टियाँ की थी मैंने, तब जाके उसका फ़ीवर थोड़ा हल्का हुआ था। 2:30 तो बज ही गया था। आई विश बस जल्दी से ठीक हो जाए। अभी इसीलिए स्कूल भी नहीं जा पा रहा है क्योंकि तबीयत उसकी ठीक नहीं है। अभी घर पर ही है, पर पहले से आराम है और दवा मैं उसे कंटिन्यूसली दे रही हूँ। तो आई विश कि सम्राट जल्दी से ठीक हो जाए। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे कल एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।